Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcomes you all in today's session. In the previous session, we have studied about changes around us, that is, reversible and irreversible changes. Now, how the changes can we bring? कि changes आएंगे कैसे? Now, first, हमने that is first by expansion or by cooling. Now, what is expansion? Expansion is thermal heating. Thermal heating means दैट यू विल हीट अ सब्सटेंस. आप इस सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तो हीट करने से क्या होगा, उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा. फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर लिया, फाइन, यू हीट इट, सो इट विल कन्वर्ट इनटू वापस. So it is an expansion. Why it is expansion? Because the particles of water are somewhat loosely packed. But when heat is supplied over it, so what will happen? The particles will collide. आपस में टकराएंगे, टकराने से the particles will become separate apart. So this is why, because when you heat the substance, it will get expand. So the particle distance will increase. So it convert into vapor form. So it is known as expansion. Now this is a change. So through expansion, through heating, we have bring a change over here. So in expansion, we talk about the term temperature. We are heating, that means we are increasing the temperature over there. For next example is the buckling of railway road tracks. आपके पास आपने पिक्चर्स देखी होंगी कि you have a gap in railway tracks. Why you have a gap in railway tracks? Whenever it is summers, the temperature increases. Summers में temperature increase करेगा. So the temperature increases, this metal blocks, that is iron blocks, will expand. Expand करेंगे, expand करने से क्या होगा? They will join together. When they will join together, so the railway tracks will come in contact with each other. It leads to the railway track buckling. Now what is buckling exactly? See, you can see the moldings of the tracks. These moldings are due to the expansion of iron. Iron metal melt, so it will expand. When it will expand, what will happen? It leads to deformation of a shape. Now the shape is exactly this one. Fine. If there is no gap, they will deform, and it leads to a buckling of railway tracks, due to which the rails get de-aligned from the tracks. मतलब ट्रेन पटरी से उतर जाती हैं आपकी. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज wheel rim through expansion. दिस इज योर व्हील. आप इसके ऊपर आपको एक रिम प्लेस करनी है ना. आप क्या करते हैं, रिम को थोड़ा स्मॉल इन साइज बनाते हैं रेदर देन द वुडन ब्लॉक. आपको वुडन ब्लॉक सपोज 30 सेंटीमीटर का है, फाइन. आपको रिम भी 30 सेंटीमीटर की चाहिए नहीं, आप रिम 30 सेंटीमीटर थोड़ा स्मॉल इन साइज बनाएंगे. क्यों? सो दैट व्हेन यू हीट इट अप, आप उसे हीट करेंगे रिम को. आपने रिम को हीट किया, हीट करने से क्या होगा? इट विल मेल्ट, बिकॉज वो आयरन का बना हुआ है. मेल्ट होगा, एक्सपैंड करेगा. एक्सपैंड करने से क्या होगा? वो थोड़ा लार्ज इन साइज हो जाएगा. जब वो लार्ज इन साइज हुआ तो आपने उसे व्हील के ऊपर प्लेस कर दिया. सो व्हेन यू प्लेस इट, व्हाट विल हैपन? इट इज़ समवट लार्जर इन साइज, बट व्हेन इट कूल्स डाउन, थोड़ी देर बाद ठंडा होएगा तो क्या होगा? वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा. शेप में अगर तो एग्जैक्टली बिल्कुल फिट हो जाएगा इस व्हील के ऊपर. सो हमें फिटेड व्हील चाहिए था, फिटेड रिम चाहिए था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा स्मॉल इन साइज लिया था. अगर हम बड़ा लेते, वी टेक इन लार्जर इन साइज, सो व्हाट विल हैपन? इट विल लूजन अप. लूज रहता है एंड आपका व्हील प्रॉपरली वर्क नहीं करता. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कूलिंग. मीन्स पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो रहे हैं, पार्टिकल्स आपस में स्टिक कर रहे हैं. कैसे? आप सबने एग्जाम्पल घर पे किया होगा, दैट यू टेक अ वाटर बॉटल. आपने वाटर बॉटल ली, हीट करा, हीट करने के बाद आपने उसे सडनली, ये विंटर्स में बहुत कॉमन होता है, आपने हीट को सडनली कोल्ड में रख दिया, मीन्स आइस में रख दिया. व्हाट विल हैपन टू द सरफेस? बॉटल के सरफेस को क्या होगा? वो श्रिंक कर जाएगा. बॉटल सरफेस श्रिंक कर जाएगा. जब बॉटल श्रिंक करेगा तो उससे क्या होगा? उसकी फॉर्म डिफॉर्म होगी. अब एक्चुअल में क्या होता है, आप ये बॉटल देख रहे हैं, इस बॉटल में एक्चुअल साइज बॉटल का ये था, फाइन.
बट जब आपने हॉट बॉटल को कोल्ड के ऊपर रखा, मतलब आइस के ऊपर रखा, तो उसकी बॉटल की शेप डिफॉर्म हो गई है. तो डिफॉर्म मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, बॉटल कॉन्ट्रैक्ट कर गई. सो इट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्शन. You must have observed that when you put a hot plastic bottle upon ice cubes, then the bottle gets deformed. This deformation is due to contraction. Clear? That is move inwards. जो भी चीज़ अंदर की तरफ मूव करेगी, छोटी होगी साइज में, इट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्शन. तो आज हमने क्या पढ़ा? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन विच ब्रिंग्स अ चेंज इन अ सब्सटेंस. That's all for today. Thank you.